2024 के साल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें और एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत अच्छा साल आने वाले समय में साबित हो, लेकिन अभी तक अगर देखेंगे तो किसी लिहाज से भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल अभी तक साबित नहीं हुआ है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे जो कि इलेक्शन की वजह से डिले हुए, जिसमें वेस्ट बंगाल जॉइंट भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब हो गए तो रिजल्ट्स डिले हुए, वो भी एक रीजन बताया गया कि इलेक्शन एक रीजन है। जब एनटीए ने आपकी नीट के एग्जामिनेशन कराए तो नीट के एग्जामिनेशन जो थे वो अपने टाइम पे हुए, रिजल्ट्स उसके टाइम पे आए, लेकिन उसके बाद इतना विवाद, इतना बवाल हो रहा है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं होगा। पीजी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे उसको पहले पोस्टपोन किया गया, उसको पहले जुलाई किया गया, उसके बाद फिर उसको दोबारा से जून किया गया, और जब एग्जामिनेशन था उस समय फाइनली उसको कैंसिल कर दिया गया। सीयूटी दिल्ली में भी कैंसिल हुआ। तो इस साल अगर देखें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट्स की आंखें पथरा गई हैं कि कब काउंसलिंग शुरू होगा, कब उन्हें उनका मनचाहा कॉलेज मिलेगा और उनके रैंक के बेसिस पर उनको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस तरीके का ही एक लंबा इंतजार जो है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट देने वाले स्टूडेंट्स भी लगातार कर रहे हैं। चूंकि 28 मई को जो था रिजल्ट डिक्लेयर होने का टेंटेटिव डेट था, लेकिन इलेक्शंस की वजह से या कुछ भी अंदरूनी रीजंस की वजह से डेट 2 तारीख हुई, उसके बाद फिर 4 तारीख हुई और फाइनली 6 तारीख को रिजल्ट्स आया। उसके बाद स्टूडेंट्स को ये लगने लगा कि चलो अब एटलीस्ट हम अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और हमें पता चल पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। अगर उनका कॉमेड के में अच्छा रैंक नहीं आया है या कम रैंक आया है और वहां की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, या जेईई मेंस के माध्यम से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन भरी स्थिति बनी रह जाती है कि उनका जो रैंक है उस रैंक में उनको मनचाहा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा ब्रांच उनको मिलेगा। जिस चक्कर में या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं और अपने रैंक का बेनिफिट शायद अपने स्टेट्स में नहीं ले पाएंगे। अभी तक ऐसा सुनने को आ रहा है कि शायद काउंसलिंग की डेट जो होगी वो टेंटेटिव जुलाई के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख के आसपास आपकी अनाउंस हो सकती है, या उस समय से शायद रखा जाएगा। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आप WBJE के वेबसाइट्स को फॉलो करते रहिए ताकि वहां पे आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट जो अलग अलग कॉलेजेस से बात करके समझ में आता है कि काउंसलिंग के लिए आपकी जो डेट होगी वो शायद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में टेंटेटिवली स्टार्ट होंगी। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट देने वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। नेचुरली वो स्टूडेंट्स परेशान है, गार्जियंस बहुत सारे हताश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई क्या करें। दूसरे स्टेट्स में जो अलग अलग स्टेट्स लेवल की कॉलेजेस की काउंसलिंग हुई है उनमें जाएं या ना जाएं, उनकी जो स्टेट की काउंसलिंग या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हुई है उनमें जो कॉलेजेस उनको मिल रहा है उसमें फीस जमा या ना करें। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये कंफ्यूजन है कि वेट करें या एडमिशन ले ले, वेट करें या एडमिशन ले ले। तो अगर आपका रैंक अच्छा, देखिए काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में वैसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले वेट करना चाहिए जिनका रैंक अच्छा है, क्योंकि काउंसलिंग एक्चुअली में एक प्रक्रिया, चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपने जो एग्जाम दिया और उस एग्जामिनेशन के आधार पर जो आपको रैंक आया है, उस रैंक के बेसिस पे जो आपके डिजायर्ड कॉलेजेस और ब्रांच है, जब उनकी चॉइसेस आप भरते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक वो डिजायर्ड कॉलेजेस और ब्रांच आपको एलोकेट होते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो आपका वेट करने के बावजूद भी, चॉइसेस भरने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेज में कोई भी टॉप ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिफरेंट स्टेट्स के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए भी जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन ने शिक्षा समाधान लगातार विद्यार्थियों की रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके रैंक के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग, इसके अलावा नेशनल काउंसलिंग में, इंजीनियरिंग में आपको पार्टिसिपेट करा करके आपके रैंक बेस पे आपके डिजायर्ड कॉलेजेस और मनचाहे ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिल जाए। तो जिनका रैंक बहुत अच्छा नहीं है उनको वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट कोटा में भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी हैं, जो कि जिनका रैंक बहुत अच्छा नहीं आया था, वैसा स्टूडेंट्स वेट नहीं करते, उनको पता है काउंसलिंग से उनको सीट नहीं मिलेगी। तो अगर स्टिल आप एक वेबजी एस्पिरेंट है और अभी तक आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला है और आपका रैंक है अच्छा, तो आपको काउंसलिंग के लिए जरूर वेट करना चाहिए। और रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए आप जनरेशन में शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट्स और मिलते रहे, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको बहुत वेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या आपको वेट नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आपको डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो भी आपके डिजायर्ड हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में या वेस्ट बंगाल के बाहर हो, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वहां पे आपको अपने डिजायर्ड ब्रांच में अपने बजट के अकॉर्डिंगली सीट्स के लिए बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए। और इसके लिए भी जनरेशन शिक्षा समाधान के नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे वेस्ट बंगाल के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आप अगर एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, जैसे IIM है, हेरिटेज है, हल्दिया है, टेक्नो इंडिया है,
उसके अलावा अगर टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, टेक्नो इंटरनेशनल आपका हो गया, सेंट थॉमस है, आरसीसी है, बीपी पोद्दार है, नेताजी सुभाष है, मेघनाथ साहा है, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमसीकेवी है, डॉक्टर बीसुराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे, नरुला है, गुरु नानक इंस्टीट्यूट है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, बेटर फैकल्टीज दे रहे हैं और अच्छी प्लेसमेंट दे रहे हैं। और भी ये फेरिस क्लब भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ क्या होगा, किस रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपके रैंक पे आपको सीट नहीं मिल रही है तो क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बाकी ब्रांचेस में भी संभावना है। इस तरीके से ढेरों सवाल हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, जिसका हल देने की कोशिश मैं सुरेश कुमार जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से करने की लगातार आपके साथ कोशिश करूंगा। क्या जब आप काउंसलिंग करेंगे तो सिर्फ किसी अच्छे कॉलेजेस में लोअर ब्रांच लेना सही होगा या फिर किसी बहुत नॉर्मल कॉलेजेस में बहुत ही टॉप ब्रांच लेकर के आप अपने कैरियर को सिक्योर कर पाएंगे, या फिर दोनों के बीच का बैलेंस लेकर के अगर आप कॉलेजेस का चुनाव करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। इस तरह के सवालों के जवाब अगर ढूंढ रहे हैं और वेबजी काउंसलिंग में, जेईई मेंस और वेबजी के रैंक बेस्ड काउंसलिंग में अगर आप चाहते हैं असिस्टेंस, तो काउंसलिंग से पहले आप जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रैंक बेस्ड काउंसलिंग में जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान के हेल्प ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से भी अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि और लेटेस्ट अपडेट इंजीनियरिंग, मेडिकल, पीजी और डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर आपको हम लोग देते रहे। थैंक यू वेरी मच।